Hello everyone, very good morning to all of you, my dear students। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है इंजन फ्लाईव्हील। माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन फ्लाईव्हील को समझने से पहले एक छोटा सा कहानी हम तुम लोग को सुनाएंगे। उस कहानी के आधार पर हम लोग इंजन फ्लाईव्हील को समझेंगे कि इंजन फ्लाईव्हील होता क्या है। तो देखो जी, इस कहानी में 5 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 5 किरदार हैं। एक है फादर, घर के पिताजी, जिनको हम लोग घर का मुखिया भी कहते हैं। ये रिटायर हो चुके हैं, अभी कोई काम नहीं करते हैं। इस पिताजी के 4 गो पुत्र हैं। एक का नाम है सिंटू, दूसरे का नाम है चिंटू, तीसरे का नाम है पिंटू और चौथे का नाम है मिंटू। घर में एक पिताजी हैं जिनको हम लोग अंग्रेजी में फादर कहते हैं, रिटायर हो चुके, अब काम नहीं करते हैं। इनके 4 पुत्र हैं, सिंटू, चिंटू, पिंटू और मिंटू। अब इन चारों पुत्र में एक ही ठो लायक पुत्र है, पिंटू। लायक कहने का मतलब है यही केवल कमाने वाला है, बाकी सब कमाता नहीं है। बाकी सब कमाता नहीं, खाली खर्चा उड़ाता है। इस पिताजी के 4 पुत्र हैं, इनमें एक ही लायक पुत्र है माय डियर स्टूडेंट्स, पिंटू, जो कमाने वाला बेटा है। ये महीना में कमाता है 150 रुपया। कितना रुपया कमाता है? 150 रुपया। लेकिन इसको अपने महीना को चलाने के लिए 40 रुपया का जरूरत पड़ता है। तो पिंटू लायक है ना, अच्छा बेटा है ना। तब पिंटू क्या करेगा? 150 रुपया में 40 रुपया रख लेगा ताकि इसका महीना जो है बढ़िया रफ्तार से चले। और बाद बाकी 110 रुपया किसको दे देगा? अपने पिताजी को दे देगा। किसको दे देगा? अपने पिताजी को दे देगा। लेकिन ये तो ठहरे पिताजी, इनके लिए तो चारों बेटा बराबर है। ये तो चाहेंगे कि जिस रफ्तार से पिंटू का जिंदगी चल रहा है, सिंटू, चिंटू, मिंटू का जिंदगी भी उसी रफ्तार से चले। तो पिताजी क्या करेंगे? सिंटू को, चिंटू को और मिंटू को पिंटू के द्वारा कमाया गया जो पैसा है, इनको इनके खर्चे के हिसाब से दे देंगे और कहेंगे कि तुम भी बिल्कुल उसी रफ्तार से जियो जिस रफ्तार से पिंटू का जिंदगी चल रहा है। तो पिताजी जो हैं सिंटू से पूछ लेंगे, पिताजी जो हैं सिंटू से पूछ लेंगे कि तुमको कितना रुपया का जरूरत है कि तुम बिल्कुल उसी रफ्तार से जियो जिस रफ्तार से पिंटू का जिंदगी चल रहा है। तो सिंटू कहेगा कि हमको दीजिए ना भाई, 25 रुपया आप दे दीजिए, हम भी उसी रफ्तार से जिंदगी जिएंगे जिस रफ्तार से पिंटू जी रहा है, बिल्कुल वैसे ही खुश होकर जिएंगे। चिंटू से पूछेंगे कि तुमको कितना रुपये का जरूरत है जी? तो चिंटू कहेगा हमको 35 रुपया दीजिए ना, थोड़ा सा हम सिनेमा उनेमा भी घूमेंगे महीना में। तो चिंटू बोलेगा हमको 35 रुपया दीजिए पिताजी, तो हम भी बिल्कुल उसी रफ्तार में चलेंगे जिस रफ्तार में पिंटू चल रहा है। तो पिताजी इसको 35 रुपया दे देंगे। मिंटू है यहाँ भाई, मिंटू से भी पूछे कि तुमको कितना रुपया दे दें कि तुम्हारा जिंदगी भी बिल्कुल उसी रफ्तार से चले जिससे रफ्तार से इन तीनों बचवा का चल रहा है। तब मिंटू कहेगा हमको 20 रुपया दीजिए ना पापा, हम फिल्म उलिम थोड़े ना जाते हैं, हम थोड़ा ना चाट फुचका खाते हैं। तो पिताजी बोलेंगे वाह, जाओ तुमको हम 20 रुपया दिए हैं, लेकिन बिल्कुल उसी रफ्तार से जीना पड़ेगा जिस रफ्तार से तीनों जी रहा है। क्योंकि पिताजी चाहते कि चारों बेटा एक ही रफ्तार से अपनी जिंदगी को जिए। ये पिताजी की इच्छा होती है कि सब बेटा का जिंदगी एक रफ्तार से चले, कोई कमी बेसी नहीं हो, सब सामान्य रूप से अपनी जिंदगी को जिए। मतलब इस कहानी में हम ये देखें कि कमा रहा है सिर्फ पिंटू। ये फादर क्या कर रहे हैं? पिंटू जितना खर्चा कर रहा है वो पिंटू अपने पास रख रहा है, लेकिन जो एक्सेस ऑफ इनकम है उसको ये फादर स्टोर कर रहे हैं और अपने बाकी तीनों पुत्रों को क्या कर रहे हैं?
उनके खर्चे के हिसाब से इस स्टोर्ड इनकम को सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, ताकि सबका जिंदगी एक ही रफ्तार से चले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यही फ्लाईव्हील का है। फ्लाईव्हील में जो फादर यहां देख रहे हो ना, यही तुम्हारा फ्लाईव्हील है माय डियर स्टूडेंट्स। यही तुम्हारा क्या है? फ्लाईव्हील है। अब हमको यह बताओ, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होता है ना, पावर, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। केवल पावर स्ट्रोक में इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी ट्रैवल करता है, लेकिन बाद बाकी तीनों स्ट्रोक में, सक्शन में, कंप्रेशन में, एग्जॉस्ट में, पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मूव कराने के लिए हमको पिस्टन को पावर देना पड़ता है, हमको पिस्टन को एनर्जी देना पड़ता है। तो बिल्कुल याद रखना कि पिंटू ही पावर स्ट्रोक है जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। टीडीसी से बीडीसी आने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम किया उतना तो किया, और जो एक्सेस ऑफ एनर्जी था वो अपने पिताजी को दे दिया, यानी कि फ्लाईव्हील को दे दिया। और ये फ्लाईव्हील क्या किया? सक्शन में टीडीसी से बीडीसी को आने के लिए, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी लाने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत था, ये फ्लाईव्हील सप्लाई किया। कंप्रेशन में पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी, ये फ्लाईव्हील सप्लाई किया। एग्जॉस्ट में पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी लाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी, ये फ्लाईव्हील सप्लाई किया। तो फ्लाईव्हील का काम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? फ्लाईव्हील का काम क्या है? पावर स्ट्रोक के दरमियान में फ्लाईव्हील का काम क्या है? पावर स्ट्रोक के दरमियान में जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है उसको स्टोर करना, और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में उसी एनर्जी को क्या करना? सप्लाई करना, ताकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और पीडीसी से टीडीसी क्या हो? ट्रेवल करे, और सबका रफ्तार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड से होना चाहिए। यही काम कौन कर रहा है? फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील याद रखना है, एक ऐसा डिवाइस है जो पावर स्ट्रोक के दरमियान में एक्सेस ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करके रखता है, और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एनर्जी को सप्लाई कर देता है। क्लियर हो गया एग्जांपल? अब सुनो इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग ऑटोमोबाइल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग जानते हो इस फिगर में ये हमारा इंजन सिलेंडर है। क्या है? इंजन सिलेंडर। और इसी के अंदर ये पिस्टन है। क्या है? पिस्टन, जो टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल करता है या बीडीसी से टीडीसी ट्रेवल करता है। ये पिस्टन, ये देखो, ये वो शाफ्ट है, इसी को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ये पिस्टन, इस क्रैंक शाफ्ट, और यहां पर लोब दिख रहा है ना, इसी लोब को हम लोग क्रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंक कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? क्रैंक कहते हैं। ये पिस्टन इस क्रैंक शाफ्ट से, इस क्रैंक और इस कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखो मोशन होता कैसे, इसको समझो। सबसे पहले पता है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, इनलेट वाल्व खुलता है, फ्यूल का सप्लाई अंदर होता है, इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सबसे पहले क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको हम बताएंगे आगे कि क्रैंकशाफ्ट को इनिशियली हम लोग एक स्टार्टिंग मोटर से घुमाते हैं। जैसे गाड़ी का स्विच ऑन करते हो, स्टार्टिंग मोटर चलता है,
वो स्टार्टिंग मोटर इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, और क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है और इस कैम के द्वारा ये इनलेट वाल्व खुलता है और फ्यूल का क्या होता है, सक्शन होता है। फ्यूल का क्या होता है, सक्शन होता है। इसके बाद क्या होगा भाई, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ये भाल्व बंद हो जाएगा और यहां पर जो भी फ्यूल होगा उसका कंप्रेशन होगा। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्यूल का प्रेशर और टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि यहां पर जैसे हम छोटा सा स्पार्क देते हैं, फ्यूल में कंबसन होता है, फ्यूल जलता है। फ्यूल में जब कंबसन होता है, फ्यूल जब जलता है तो यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होता है, और वही हीट एनर्जी क्या करता है, अब इस पिस्टन को फोर्स करता है। पिस्टन को फोर्स करता है कि अब वो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाए, अब वो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाए। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और अब जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, पिस्टन जैसे टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, अब इस क्रैंक को घुमाने के लिए, इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है। अब ये पिस्टन क्या करेगा, जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा, जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा, ये क्रैंक शाफ्ट घूम जाता है। पिस्टन जब बीडीसी पर पहुंचता है तो ये क्रैंक शाफ्ट रुकता नहीं है। काहे नहीं रुकता है? क्रैंक शाफ्ट कैसा है देखो तो, क्रैंक शाफ्ट कैसा है, सर्कुलर है ना। तो किसी भी सर्कुलर चीज में याद रखना, जैसे मान लो यही सर्कुलर चीज है, इसको जब यहां रखोगे तो देखो, अगर इसको ये जब थोड़ा सा भी मोशन दोगे ना तो ये मोशन करते हुए चला जाएगा, क्योंकि इसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा, पावर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, लेकिन ये रुकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये अपने मोशन को कंटिन्यू करता है, अपने मोशन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, जिसके वजह से ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को बोलता है कि तुम बीडीसी से टीडीसी की ओर जाओ, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाओ, ये कहता है। अब पिस्टन जैसे ही बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, यहां पर जो भी बर्न्ड फ्यूल है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और बर्न्ड फ्यूल बाहर निकल जाएगा, बर्न्ड फ्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब बर्न्ड फ्यूल जब बाहर निकल जाएगा, बर्न्ड फ्यूल जब बाहर निकल जाएगा और ये पिस्टन यहां पहुंच गया, इसका मतलब एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये क्रैंक जो है, ये क्रैंक जो है घूमा, क्रैंक शाफ्ट जो है घूमा, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन को यहां तक पहुंचाया, लेकिन ये थक जाएगा ना, ये थक जाएगा ना, तो फिर आप सक्शन कैसे कराओगे? फिर आप सक्शन कैसे कराओगे? मोटर फिर चलाओगे क्या? गाड़ी का स्विच फिर ऑन करोगे क्या? नो, गाड़ी का स्विच ऑन नहीं करते। अब अगर तुमको सक्शन कराना है, पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी ले जाना है, तो ये थक चुका है, अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, अब समस्या हो गया। क्या हो गया? समस्या हो गया। तो इसी का समाधान कौन करेगा? इसी का समाधान फ्लाईव्हील करेगा। कौन करेगा? फ्लाईव्हील करेगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स इस शाफ्ट पर यहां पर एक फ्लाईव्हील अगर हम लगा दें, इस शाफ्ट पर यहां पर हम क्या लगा दें? एक फ्लाईव्हील यदि हम लगा दें तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। पावर स्ट्रोक के दरमियान में मान लो 150 किलो जूल का एनर्जी डेवलप हुआ, लेकिन पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी लाने के लिए, और मान लेते ये मोशन 40 मीटर पर सेकेंड से होना चाहिए, पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी लाने के लिए केवल 40 किलो जूल एनर्जी का ही जरूरत है। तो ये फ्लाईव्हील क्या करेगा कि यहां पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप कर रहा है, यानी कि 110 किलो जूल, इसको ये फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा? फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा। और फ्लाईव्हील के पास जब ये एनर्जी स्टोर हो गया है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय या एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड में जब यहां पिस्टन पहुंचेगा
और मान लेते इसको सक्शन कराने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन को वापस टीडीसी से बीडीसी लाने के लिए फॉर इट्स सक्शन स्ट्रोक में 25 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। मतलब सक्शन स्ट्रोक में जब इसको 25 किलो जूल का एनर्जी मिलेगा तब ये 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे चलेगा। तुम बोलोगे सर 40 किलो जूल मिला था तब ना 40 मीटर पर सेकेंड से चला था। तो हम बोलेंगे सक्शन में क्या होता है ना कि फ्यूलो ना अंदर आता है, तो ये फ्यूल भी क्या करता है, इसको धक्का देता है, तो कम एनर्जी मिलेगा तो भी ये 40 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड में पिस्टन यहां पहुंच गया। अब इसको टीडीसी से बीडीसी लाना फॉर सक्शन स्ट्रोक, तो कितना एनर्जी का जरूरत है, 25 किलो जूल का एनर्जी की जरूरत है। 25 किलो जूल अगर इस पिस्टन को मिल जाएगा ना तो ये 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाने लगेगा फॉर सक्शन स्ट्रोक। तो 25 किलो जूल एनर्जी पिस्टन को कौन देगा, तो ये फ्लाईव्हील देगा। फ्लाईव्हील इस क्रैंक शाफ्ट को एनर्जी देगा, क्रैंक शाफ्ट इस क्रैंक को देगा, क्रैंक इस कनेक्टिंग रॉड को देगा, कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को देगा। 25 किलो जूल का एनर्जी देगा ताकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आए 40 मीटर पर सेकेंड से। कैसे, 40 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, भाई पिस्टन यहां आ गया बीडीसी पर, इसको ऊपर भी तो ले जाना है, कंप्रेस भी तो करना है, लेकिन यहां पर पूरा फ्यूल जमा हो गया, अगर ये फ्लाईव्हील नहीं रहता और ये मान लो क्रैंकशाफ्ट घूमना चाहता, इच्छा रखता घूमने का, जैसे ही हल्का सा घूमता क्रैंक पिस्टन को बोलता कि इसको ऊपर ले जाओ, ये फ्यूल इसको नीचे दबा देता। तो अब क्या करें, अब देख लेंगे, पूछ लेंगे यहां पर पिस्टन से कि बताओ तुमको बीडीसी से टीडीसी अगर 40 मीटर पर सेकेंड से जाना है इस गैस के अगेंस्ट में, तो तुमको कितना एनर्जी चाहिए। तब पिस्टन कह देगा फ्लाईव्हील को, पिताजी को कहेगा कि हमको दीजिए ना, कंप्रेशन करने के लिए हमको 35 किलो जूल का एनर्जी दे ना दीजिए। तो ये फ्लाईव्हील इस क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक और पिस्टन के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा इस पिस्टन को 35 किलो जूल का एनर्जी देगा, जिससे ये पिस्टन इस फ्यूल को कंप्रेस करते हुए बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचेगा, बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचेगा और फ्यूल को कंप्रेस कर देगा। फ्यूल को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। फ्यूल जैसे ही कंप्रेस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट करेंगे और यहां पर कंबसन ऑफ फ्यूल होगा, पावर एनर्जी प्रोड्यूस होगा 150 किलो जूल का, जिसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आने के लिए 40 किलो जूल की एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और बाकी सारे एनर्जी को कौन स्टोर कर लेगा, फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा। अब पिस्टन जैसे ही टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचेगा, पूरा का पूरा यहां एग्जॉस्ट गैस जमा हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स। और अब अगर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा इस एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए, तो जैसे पिस्टन थोड़ा मूव करेगा ना, एग्जॉस्ट गैस इसके मोशन को रोक देगा। तो पिस्टन कैसे जाएगा बीडीसी से टीडीसी, तो पिस्टन जो है फ्लाईव्हील को कहेगा, पिताजी को कहेगा हमको थोड़ा सा एनर्जी दीजिए ना, ताकि इस एग्जॉस्ट गैस को धकेल के हम ऊपर चले जाए। तो पिताजी पूछ लेंगे कितना एनर्जी चाहिए, तो बोला एग्जॉस्ट गैस जला हुआ ज्यादा नहीं चाहिए हमको, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट कराने के लिए आप 20 किलो जूल का एनर्जी दे दीजिए। आप 20 किलो जूल का एनर्जी अगर हमको दीजिएगा तो हम 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएंगे और जो भी एग्जॉस्ट गैस होगा उसको धकेल देंगे। तो ये फ्लाईव्हील इस क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन को एनर्जी देगा। कितना एनर्जी देगा, 20 किलो जूल का एनर्जी देगा। कितना एनर्जी देगा, 20 किलो जूल का एनर्जी देगा। और उससे क्या होगा, 20 किलो जूल का जब एनर्जी देगा तो ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। जो भी यहां पर गैस होगा, उस बर्न्ट गैस होगा, उसको धकेल के बाहर निकालेगा और 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा। तो यहां पर देखो ये फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, पावर स्ट्रोक के दरमियान में जो एक्सेस ऑफ एनर्जी डेवलप किया उसको स्टोर कर लिया
और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन को जो एनर्जी की जरूरत थी उस एनर्जी को सप्लाई किया, इस हिसाब से कि ये चारों स्ट्रोक जो है ये एक ही रफ्तार से चले। चारों बेटा का जिंदगी जो एनर्जी ऐसे दिया कि चारों बेटा का जो जिंदगी है वो सेम रफ्तार से चले। अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी एक ही स्पीड से करेगा ना, तो ये क्रैंक शाफ्ट भी एक ही आरपीएम से घूमेगा, इंजन एक ही कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। लेकिन अगर ये फ्लाईव्हील नहीं लगाओगे, पिंटू को पता चल गया कि घर में कोई गर्जन नहीं है, तब पिंटू जो है 150 किलो जूल का जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो अलबला जाएगा और पता चलेगा कि 100 किलो जूल अपने पास रखा, सक्शन में दिया 10, कंप्रेशन में दिया 15, एग्जॉस्ट में दिया 5। इससे क्या होगा कि पावर स्ट्रोक बहुत तेज हो जाएगा, पावर स्ट्रोक बहुत तेज हो जाएगा, सक्शन धीरे होगा, कंप्रेशन धीरे होगा, एग्जॉस्ट और धीरे होगा। इंजन कभी तेज घूमेगा, कभी धीमे घूमेगा, कभी बहुत धीमे घूमेगा। लेकिन जब गार्जन घर में रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, चारों बेटा का जिंदगी एक ही रफ्तार से चलाएगा। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स बात? ये एग्जाम्पल से तुमको फ्लाईव्हील का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बार हम चीज को पढ़ेंगे और सब पिक्चर तुम लोग का क्लियर हो जाएगा, सारा कहानी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बात, इंजन फ्लाईव्हील क्या है? एक सर्कुलर शेप्ड व्हील है। हम बताएं ना तुमको फ्लाईव्हील कैसा, एक सर्कुलर शेप्ड व्हील है। एक सर्कुलर शेप्ड व्हील होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो किस पर माउंटेड है? किस पर माउंटेड है? इंजन के शाफ्ट पर माउंटेड है। किस पर माउंटेड है? इंजन के शाफ्ट पर माउंटेड है। अटैच्ड टू क्रैंक शाफ्ट दैट स्टोर्स द मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। फ्लाईव्हील एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर शेप्ड व्हील है, जो क्रैंक शाफ्ट पर अटैच होता है, जो स्टोर करता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। जो पावर स्ट्रोक के समय प्रोड्यूस हो रहा उस एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाइज दिस स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग द अदर 3 स्ट्रोक दैट इज सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। और इस एनर्जी को सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या करता है? सप्लाई कर देता है। Thus flywheel acts as a reservoir। ऐसा कोई भी चीज जो किसी चीज को स्टोर कर रहा है उसको क्या बोलना है? रिजर्वायर बोलना। क्या बोलना है? रिजर्वायर। तो फ्लाईव्हील क्या है? एक रिजर्वायर है विच स्टोर्स द एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड सप्लाइज दिस एनर्जी फॉर रिमेनिंग 3 स्ट्रोक। और उस एनर्जी को बाकी 3 स्ट्रोक में सप्लाई करता है। बिल्कुल ये एक तरीके का बैटरी के जैसा काम करता है। घर में बैटरी रखते हो, उसमें एनर्जी दे दो तो देखते हो बैटरी दिन भर चलते रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि फ्लाईव्हील को हम लोग मैकेनिकल बैटरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग एंड सप्लाइंग एनर्जी, ये केवल एनर्जी को स्टोर और सप्लाई नहीं करता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंजन शाफ्ट टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। ये इंजन शाफ्ट को कांस्टेंट स्पीड पर रन करने में भी मदद करता है। अगर फ्लाईव्हील नहीं लगाओगे ना, तब पावर स्ट्रोक में पता चलेगा तेज चल रहा है, बाकी स्ट्रोक में चल रहा है धीरे, मतलब फ्लक्चुएशन इन स्पीड हो जाएगा इंजन के शाफ्ट में। तो फ्लाईव्हील इंजन शाफ्ट में फ्लक्चुएशन इन स्पीड को भी एलिमिनेट करता है और क्या करता है? इंजन को के शाफ्ट को एक कांस्टेंट आरपीएम पर चलाने का काम करता है। याद रखिएगा, फ्लाईव्हील स्टोर्स द एनर्जी व्हेन द इंजन शाफ्ट हैव टेंडेंसी टू स्पीड अप ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के समय क्या था? ज्यादा एनर्जी था पिस्टन के पास, तो उस समय पिस्टन तेजी से चल सकता था,
लेकिन फ्लाईव्हील उस एनर्जी को अपने पास रख लिया, पिस्टन को अलबलाने नहीं दिया, और पिस्टन 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है टीडीसी से बीडीसी। तो पावर स्ट्रोक के दरमियान में जब एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था तो उस समय एक्सेस ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लिया, ताकि पिस्टन का जो मोशन है टीडीसी से बीडीसी, यानी कि क्रैंक शाफ्ट का जो रोटेशन है वो स्पीड अप नहीं हो सके। एनर्जी रहता तब ना स्पीड अप होता, एनर्जी को स्टोर कर लिया। वाइल ट्रांसफर द एनर्जी टू इंजन शाफ्ट, और इंजन शाफ्ट को कब एनर्जी दिया? जब क्रैंक शाफ्ट सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में धीमा हो रहा था ना, स्पीड जब डाउन हो रहा था ना, तो उसको एनर्जी दे दिया, ताकि उसका भी रफ्तार जो है बिल्कुल वैसा हो जैसा पावर स्ट्रोक में है। तो याद रखना है कि वाइल ट्रांसफर एनर्जी टू इंजन शाफ्ट, व्हेन इंजन शाफ्ट हैव टेंडेंसी टू स्लो डाउन ड्यूरिंग अदर 3 स्ट्रोक। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस वे फ्लाईव्हील मेक्स द इंजन शाफ्ट टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। इस तरीके से फ्लाईव्हील इंजन शाफ्ट को एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कराने का काम करता है, दस एलिमिनेट्स द फ्लक्चुएशन इन स्पीड, और फ्लक्चुएशन इन स्पीड को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लाईव्हील के पार्ट्स। फ्लाईव्हील के पार्ट्स देखो, फ्लाईव्हील में ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, दिस, इसको रिम कहते हैं। यहां पर देखो, यहां पर है ये, यही फिगर तुम लोग एग्जाम में बनाना, इसको रिम कहते हैं। इस रिम में देखो, यहां टीथ बना होता है। क्या बना होता है? टीथ बना होता है। तुम लोग को हम बताए थे, यही फ्लाईव्हील है, इस पर टीथ होता है। और एक्चुअली में क्या होता है, एक मोटर भी होता है, एक मोटर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक मोटर भी होता है, ठीक है, एक मोटर भी होता है। तो मोटर जो होता है ना, इसी फ्लाईव्हील के मोटर के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इंटरनल टीथ होता है। और फ्लाईव्हील में क्या है बोलो? फ्लाईव्हील में क्या है? एक्सटर्नल टीथ है। तो ये मोटर, इसमें इसका इंटरनल टीथ इसके एक्सटर्नल टीथ में मेस कर जाता है, ताकि जब मोटर घूमेगा तो फ्लाईव्हील भी घूमेगा, और आपको इनिशियल सबसे शुरू में पावर के पहले जो सक्शन चाहिए था वो सक्शन मिल जाएगा और कंप्रेशन मिल जाएगा। तो याद रखना है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखना है कि फ्लाईव्हील में सबसे पहले ये जो आउटर पोर्शन है, इसको रिम कहते हैं। इस रिम में टीथ होता है, और ये टीथ मेस किसके साथ करता है? स्टार्टिंग मोटर के मूवेबल आर्मेचर के साथ। द आउटर डिस्क ऑफ फ्लाईव्हील इज कॉल्ड रिम। द रिम हैज टीथ ऑन इट्स सर्कमफेरेंस विच मेसेस विद द इलेक्ट्रिक मोटर रोटेटिंग मेंबर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो रोटेटिंग मेंबर है उसके साथ ये मेस में रहता है, फॉर स्टार्टिंग द इंजन, ताकि इंजन को चालू किया जा सके। इसके बाद है आर्म। देखो, इस रिम को सपोर्ट करने के लिए यहां आर्म होता है या वेब भी होता है। देखो, अगर ऐसा बना रहे हो, इस तरीके से बना रहे हो, तो इसको फिर हम लोग वेब कहेंगे। वेब का काम क्या होता है? रिम के नीचे वेब है ना, तो नीचे वाला सपोर्टिंग का काम करता है। एक्चुअली जब चीज चलते हैं तो बहुत सारा वाइब्रेशन वगैरह इस सब पर आता है, तो ये क्या करता है? इसको, ये जो आर्म है, इस रिम को सपोर्ट करने का काम करता है। याद रखना, इट इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट्स द रिम अगेंस्ट द वाइब्रेशन काउज ड्यूरिंग, यहां पर मोशन लिख लो, मोशन के समय जो वाइब्रेशन आता है उस समय आर्म क्या करता है? रिम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोर। देखो, यहां पर है बोर, दिस इज योर बोर, यही बोर है। इसी में क्लच शाफ्ट फंसता है। क्लच शाफ्ट में क्या होता है? क्लच शाफ्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्लच शाफ्ट है, ठीक है। इसमें की बना देते हैं, तो शाफ्ट में की है, तो यहां पर की वे होता है, इसी वे में जाके अटकता है। तो शाफ्ट जब इस की वे में अटक जाएगा तो बिल्कुल ऐसा शाफ्ट हो जाएगा, ताकि जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो फ्लाईव्हील भी क्या होगा? घूमेगा। इट इज बेसिकली ए होल मेड विथ कीवे
टू फिट ओवर द ड्राइविंग शाफ्ट। बोर एक होल है जिसमें कीवे है, और ये किस लिए बनाते हैं? ताकि ये फ्लाईव्हील जो है आपके ड्राइविंग शाफ्ट यानी कि क्रैंक शाफ्ट पर फिट हो सके। तो यही माय डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट था। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्लाईव्हील क्या है भाई। तो फ्लाईव्हील क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग क्रैंक शाफ्ट पर माउंट करते हैं, जिसका काम क्या है? पावर स्ट्रोक के दरमियान में जो एक्सेस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर कर लेना, और सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के समय उस एनर्जी को क्या करना? सप्लाई कर देना। क्या कर देना? उस एनर्जी को सप्लाई कर देना, ताकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी टीडीसी चारों स्ट्रोक में एक ही रफ्तार से चले। आपका जो क्रैंक शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट है, एक ही आरपीएम से रन करे। यह बात आपको क्लियर होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। जय मैकेनिकल।